उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब ममता बनर्जी के गढ़ में प्रचार करेंगे जाकर के। पश्चिम बंगाल में प्रचार के लिए बीजेपी उन्हें स्टार प्रचारकों में शामिल कर चुकी है। सीएम योगी 2 मार्च को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब ममता बनर्जी के गढ़ में प्रचार करने जाएंगे। पश्चिम बंगाल में प्रचार के लिए बीजेपी ने उन्हें स्टार प्रचारकों में शामिल कर लिया है। सीएम योगी 2 मार्च को पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। इस दौरान वह मालदा में चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले योगी ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव और बिहार चुनाव में प्रचार किया था। वह एनडीए गठबंधन को जबरदस्त बढ़त हासिल हुई थी। अभी कुछ दिन पहले ही सीएम योगी केरल के दौरे पर गए थे। वहां भी हिंदुत्व को लेकर उन्होंने वामपंथ के गढ़ में जय श्री राम का नारा बुलंद किया था। इसी को लेकर बंगाल में उनकी बम्पर डिमांड है। सीएम योगी के दौरे को लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सीएम योगी की हिंदुत्व वाली छवि को देखते हुए लोगों में उनकी जबरदस्त मांग है। हिंदूवादी छवि से दूसरे प्रदेशों में योगी की रैलियों में अच्छी खासी भीड़ जुटाई जा सकती है। इसलिए बीजेपी ने बंगाल चुनाव के लिए उन्हें स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल कर लिया है। देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री के साथ गोरक्षकनाथ पीठ के पीठाधीश्वर भी शामिल होंगे। इसलिए भी बंगाल की जनता उनकी एक झलक पाने को आतुर दिख रही है। बीजेपी का लक्ष्य 200 सीटों के साथ सोनार बांग्ला। बीजेपी के लिए बंगाल चुनाव नाक का सवाल बन चुका है। एक तरफ बीजेपी ने जहां बंगाल विधानसभा चुनाव में 200 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, तो वहीं ममता बनर्जी भी आसानी से अपना किला ढहने नहीं देने वाली। बीजेपी के सोनार बांग्ला के सामने उन्होंने इस चुनाव को बंगाली अस्मिता से जोड़ दिया है। ममता ने एक रैली में कहा, बीजेपी एक गोलकीपर की तरह है, लेकिन बंगाल में वह एक भी गोल नहीं बचा पाएगी। टीएमसी पूर्ण बहुमत के साथ बंगाल फतह करने वाली है। आपको बताते चलें कि विभिन्न प्रदेशों में हुए विधानसभा और दूसरे चुनाव में बीजेपी ने सीएम योगी को स्टार प्रचारकों में शामिल कर रखा है। बिहार चुनाव के पहले चरण से लेकर तीसरे और आखिरी चरण तक योगी आदित्यनाथ ने 6 दिनों में कुल 18 चुनावी रैलियां की थी। वो हर दिन 3 रैलियां करते थे। जब नतीजे आए तो सभी को चौंका दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने जिन 18 विधानसभाओं में रैलियां की थी, उनमें से 13 पर भाजपा को जबरदस्त जीत हासिल हुई थी। इसमें से एक सीट सहयोगी जेडीयू को भी मिली थी। यानी कि योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट 70% से भी ज्यादा है। यूपी विधानसभा उपचुनाव में भी चला जादू। बिहार के साथ यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। बिहार में चुनावी रैलियों से समय निकालकर योगी आदित्यनाथ ने इन सीटों पर भी जनसभाएं की थी। नतीजा यही रहा कि 7 में से 6 सीटों पर बीजेपी का झंडा बुलंद रहा था। आपको बताते चलें कि पिछले साल नवंबर में हुए ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव में जमकर प्रचार किया था। उन्होंने हैदराबाद का नाम भाग्यनगर करने की बात कही थी। योगी की इस रैली का असर यह हुआ था कि इस नगर चुनाव में बीजेपी बड़ी पार्टी के रूप में बनकर उभरी। बीजेपी ने 149 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि टीआरएस को 55 सीटें मिली थी। इससे पहले बीजेपी इस नगर निगम में दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाती थी। योगी के प्रचार के ग्रेटर हैदराबाद के लोगों ने जमकर उन पर अपना प्यार लुटाया था। स्पेशल डेस्क आर्या न्यूज।